हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा था कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट का आज फाइनल पार्ट है, राइट। और इसी के साथ हमारा एडमिशन भी फाइनल होगा। तो आज बात करने वाले हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। यानी कि इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि नए पार्टनर का कैपिटल दिया रहेगा और उस केस में ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को फिर से हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे कि अपने नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से और नए पार्टनर कैपिटल के हिसाब से ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एक्चुअल में कितना होना चाहिए, राइट। तो बेसिकली जब हम डिसाइड कर लेंगे कि कितना होना चाहिए, कैलकुलेट कर लेंगे, तो किसी पार्टनर का अगर कैपिटल एक्स्ट्रा है, किसी पार्टनर का कैपिटल, लेट सपोज कि किसी पार्टनर का कैपिटल पहले से 10,000 था, ठीक है। अब उसको 12,000 नए रेशियो के हिसाब से चाहिए, ठीक है। तो 2,000 वो ज़्यादा, मतलब वो उसको लाना पड़ेगा। 10,000 था, 2,000 और 12,000 उसको चाहिए, तो मतलब 2,000 लाना ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2,000 उस केस में क्या करेंगे, वो लाएगा तो क्या करेगा, मतलब बैंक से पैसा लाएगा तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, करेक्ट है ना। और किसी लेट सपोज किसी पार्टनर का कैपिटल 15,000 पहले से था, उसको और उसको अभी कितना 14,000 कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो 1,000 वो एक्स्ट्रा लगा चुका था, तो 1,000 उसके कैपिटल एक्स्ट्रा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, 1,000 ले जाएगा, ले जाएगा। तो ये 1,000 को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। जब अपने ले जाएगा घर तो विड्रॉ कर लेगा ना, ठीक है। और नए रेशियो के हिसाब से उसका 14,000 है, वो मेंटेन है, फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विड्रॉ करेगा तो उसको कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो इस केस में एंट्रीज क्या होती है उसको देख लेते हैं, उसके बाद एक प्रॉपर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे होता है, जो कि सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कि जब एक्सेस कैपिटल वो क्या करेगा, विड्रॉ करके ले जाएगा। व्हेन एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज एक्सेस, व्हेन जो एग्जिस्टिंग है, यानी कि इस केस में एग्जिस्टिंग कैपिटल इज एक्सेस, यानी कि ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको क्या किया जाएगा, उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, या फिर उसके करेंट अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर पैसा नहीं दिया जा रहा है अभी तो करेंट अकाउंट में दे दो भैया, प्रॉफिट में से, ठीक है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल को तो डेबिट करना पड़ेगा, एक्चुअल कैपिटल जो उसका ज़्यादा है उसको। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर, ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई साहब रॉक करोगे यार। टू, अगर पैसा तुरंत दिया जा रहा है तो बैंक अकाउंट, अगर तुरंत नहीं दिया जा रहा है तो टू करेंट अकाउंट, ठीक है। उसके करेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देना, सिंपल है। और दूसरा केस कि अगर उसका पार्टनर का कैपिटल कम पड़ गया भैया, ठीक है, व्हेन एग्जिस्टिंग कैपिटल इज लेस देन द न्यूली कैलकुलेटेड कैपिटल। व्हेन एग्जिस्टिंग, थोड़ा समझ जाना यार, एग्जिस्टिंग कैपिटल इज राइटिंग के बारे में, इज लेस देन, ठीक है, द न्यूली, जो न्यूली कैलकुलेट किया है उससे क्या है, लेस है। तो कैसे करेंगे, तो भैया और पैसा लाएगा, तो और पैसा लाएगा, तो पैसा अगर ला रहा है बैंक से तो बैंक आएगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और बैंक से नहीं ला रहा है तो उससे करेंट अकाउंट को डेबिट करो भैया, करेंट अकाउंट डेबिट, यानी कि ओल्ड पार्टनर का करेंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट किया जाएगा टू टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल। वो नया पैसा लाएगा, मतलब नया उसे कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। तो इस टाइप से एंट्री करनी है, सिंपल। अब देखते हैं प्रॉपर क्वेश्चन कि कैसे कैसे होगा। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें क्या बोला है, चारों और हर्षद दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। और 1/4/2014 को उनका बैलेंस शीट दे रखा है, ओके। उसके बाद नीचे बोला है कि इस डेट पर वैशाली को उन्होंने क्या किया है, एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। कोई बात नहीं भैया। वैशाली 20,000 कैपिटल ला रही है और 4,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके, नो प्रॉब्लम। ऑल डेटर्स वेर कंसिडर्ड गुड, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 15,000। देखो इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट था 20,000 का, 15,000, 5,000 का तो डाउन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और देयर वाज अ लाइबिलिटी फॉर 6,000 वर्कमैन, ओके। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ चारू एंड हर्षा आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैशालीज कैपिटल बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपेयर इवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली कुछ खास क्वेश्चन में है नहीं, बहुत ही इजीली है, बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट को खाली करना शुरू करते हैं। बैलेंस शीट में देखो सबसे पहले इधर कैश डेटर वगैरह कुछ है नहीं उसमें, लेकिन डेटर में देखो क्या बोला है कि ऑल डेटर्स गुड है बी पॉइंट में, लेकिन 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 लाइबिलिटी साइड में हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट बना रखा है 2,000 का, हमने बना रखा था, लेकिन हमने रिवैल्यूएशन पे क्या है, लॉस हुआ ही नहीं, मतलब वो प्रोविजन अब कोई काम का नहीं है। तो हमारे लिए जो हमने लॉस मान के रखा था, प्रोविजन लॉस हो जाएगा, वो तो हुआ नहीं, तो एक्चुअल फायदा हो गया ना। तो इसको लिखो बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट की। अब ये डेट
गुड है, जितना हमने प्रोविजन बनाया वो गुड है। कितना बनाया था? 2000 का बनाया था, ठीक है। उसके बाद देखो तो जनरल रिजर्व है उधर लाइबिलिटी साइड में, तो जनरल रिजर्व का कुछ बोला नहीं तो बांट दो भैया। तो कैपिटल अकाउंट में बटेगा, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट को बाय बैलेंस बीडी तो लिख लो। ओपनिंग कैपिटल को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। चारू का 30 है और उसका 20 है, ठीक है। 30,000 और 20,000, ओके भैया, इसका तो कुछ होगा नहीं। तो अब बेसिकली क्या करो, बाई जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को बांट दो भैया। किस 3:2 में होगा? कितना जनरल रिजर्व है? 4,000 है, उसको 5 में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 8×5 = 40, 800, और 8×3 = 24, ओके। 2400, 8×2 = 1600, ओके, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या बोला है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड 9,000 है, और लाइबिलिटी कितना राइज हुआ है? 6,000। 9,000 का हमने रिजर्व बना के रखा था और 6,000 ही लाइबिलिटी राइज हुआ है, तो 6,000 को कंपनसेट करो। बाकी जो 3,000 बचेगा उसको बाय WCR ओल्ड पार्टनर लेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट से, 3,000। तो 3 और 2 में अगर डिवाइड करोगे 3,000 को, तो यानी कि 3×2 = 5 हो गया, और 5×6 = 30, ठीक है। 600, 1800, और 6×2 = 1200, ठीक है। इस टाइप से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बढ़ जाएगा। उसके बाद बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो भी बढ़ेगा, लेकिन देखो इन्वेस्टमेंट 20,000 का था और मार्केट वैल्यू 15, 5,000 लेस हुआ है, और हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना बना के रखा था? 11,000। तो 5,000 डाउन हुए, तो 5,000 हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को उसमें मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को। और बाकी जो 6,000 बचेंगे उसको क्या करना, उसको प्रॉफिट, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो बाय IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तीनों खत्म हो गई क्या यार, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो 6,000 बटेगा इन द 3:2, यानी कि 5 से डिवाइड करोगे 6,000 को, तो ये हो जाएगा 1200 आई थिंक। तो 12×3 = 36, तो ये जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 12×3 = 3600, और 12×2 = 2400। इस टाइप से डिवाइड कर लेना इजिली, वर्किंग नोट में बहुत आसानी से हो जाएगा। और इसके बाद प्रोविजन हो गया, वर्कमैन का जनरल रिजर्व सारे रिजर्व बांट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वर्कमैन में क्या, अब देखो एडजस्टमेंट में। अब वैशाली 20,000, ठीक है, और 4,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बाई प्रीमियम बटेगा इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो ओल्ड, तो न्यू रेशियो दिया नहीं है, तो ओल्ड ही हमारा क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग, यानी 3:2। तो 4,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे, यानी कि 3.25 हो गया, और 8×5 = 40, 800, ठीक है। और 8×3 = 2400 जाएगा चारू को, और 8×2 = 1600 जाएगा किसको? हर्षा को, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल इन्होंने बांट लिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिल गए। अब क्या करना है हमें? टैली करना है ये वाला, रीवैल्यूएशन को क्लोज करो। 2,000, और इधर भी 2,000, इधर लिखो 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, देखो 2 चारू कैपिटल अकाउंट, चारू के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और कौन है? और हर्षा है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 2,000 को 3:2 में डिवाइड करोगे, यानी कि 5, 5 चौके 20, 400, 4×3 = 1200, ये 1200 और 800, ठीक है, यानी कि ये 2,000 इस टाइप से होगा, ठीक है। अब प्रॉफिट है तो इधर होगा बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या है? बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट से कितना चारू में आया है, देखो यहाँ 1200 और 800, हर साल में 1200 और 800, ठीक है। अब देख लो कि कुछ छूटा तो नहीं है, बाकी बैलेंस शीट में सब खाली हो चुके हैं इधर। तो देखो यहाँ पे जो वैशाली है वो 20,000 ला रही है, तो उसको लिखो बाई बैंक अकाउंट, ठीक है। अपने कैपिटल ला रही है, तो ये तो इधर कुछ नहीं होगा, बाई बैंक अकाउंट 20,000, ठीक है। अब देखो अब कुछ नहीं बचा है, अब हमें फाइनली क्या करना है, ये टैली कर देना है। तो इसका तो 20,000 ही होगा, ठीक है। और इसका देख लो 20,000, 1,600, 1,200, 2,400, 1,600, 800। तो इसका हम लोग कर लेते हैं 20,000 प्लस 1,600, 1,200, 2,400, 1,600 प्लस 1,200 प्लस 2,400, ठीक है, प्लस 1,600 और 800, 1,600 प्लस 800, ये हो जाएगा 27,600, ठीक है, 27,600। देन उसके बाद हम लोग चारू वाला कर लेते हैं 30,000, 2,400, 1,800, 30,000 प्लस 2,400 प्लस 1,800 प्लस 3,600 प्लस 2,400 प्लस 1,200 इक्वल टू 41,400, राइट। तो 41,400 ही हो जाएगा, ओके। इधर लिख लो टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा? ये वही 41,400, 41,400 और 27,600 एंड देन 20,000, ठीक। अब इसी को उतारो नीचे, बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस बी डी,
ठीक है। अब यही बैलेंस बाई बैलेंस बीडी में कितना 41,400, 27,600 और 20,000 ऐसे उतार लो। अब कैलकुलेट करते हैं। अब देखो अब देखो जो ओल्ड पार्टनर का ये हमारा जो है वो एडजस्टेड कैपिटल है, ये एडजस्टेड। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यू पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से कितना होना चाहिए। अभी कितना है 41,400 है और 27,600 और बाकी एडजस्टमेंट में है, और बाकी नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से कितना होना चाहिए उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो क्यों, उसको भी लॉजिक समझते हैं कैलकुलेट करने के साथ साथ। देखो ये हम लोग वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल डायरेक्टली। तो देखो ध्यान से, वैशाली शेयर, तो वैशाली शेयर कितना था 1/4, ठीक है, 1/4 है वैशाली का शेयर, ठीक है, जिसके लिए वो 20,000 कैपिटल ला रही है ना, करेक्ट है। तो देखो तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा, रिमेनिंग शेयर जो है 3/4 जो कि ओल्ड पार्टनर का शो कर रहा है, जो कि बचे हुए पार्टनर जो है चारू और हर्षा उनका है, ठीक है। अब जो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर चारू और हर्षा का हमें अलग अलग कैपिटल कैलकुलेट करना है ना, और चारू और हर्षा का ओल्ड प्रोफेशन कितना था 3:2। अब देखो ध्यान से हमें कि चारू और हर्षा का हमें अलग अलग कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो भैया 3:4 जो कैपिटल बचा है वो तो अपने रेशियो के हिसाब से ना उन देखेंगे, अपने रेशियो के हिसाब से वो कैलकुलेट करेंगे, अपने रेशियो के हिसाब से वो कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो कितना कितना उनका होता है रेशियो के हिसाब से उसको देख लो। तो चारू शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 3/4 अगर टोटल कैपिटल है इंटू ये 3:2 में अगर शेयर करते हैं तो 3/5 ही तो लाएंगे अपना, अगर टोटल जोड़ेंगे तो 3/5 ही तो इसका रहेगा चारू का, तो 3/5 कितना हो जाएगा इसका, यानी कि 3/9/20, ठीक है। और हर्षा का कितना होगा, देखो ध्यान से 3/4 अगर टोटल कैपिटल बचा हुआ है चारू और हर्षा का, तो चारू का ये है, तो हर्षा का कितना होगा, ये 2/5, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 था तो 2/5, ये अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगी अपने रेशियो के हिसाब से। तो इधर कितना हो जाएगा जी 6/20, और जो नया पार्टनर है वैशाली 1/4 के लिए, वैशाली ला रही है 1/4, ठीक है। तो अगर सब रेशियो में अगर रेशियो में इक्वेट करेंगे तो चारों रेशियो हर्षा रेशियो वैशाली, यानी कि 9/20 रेशियो 6/20 रेशियो 1/4, और इसको भी रेशियो में कन्वर्ट कर लो 29:6 4 5 जा 4 5 जा 20 और 5 1 जा 5, ठीक है। तो इसका रेशियो है 9:6:5, ठीक है। ये हमारा टोटल क्या हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इसी रेशियो में अगर प्रॉफिट बटेगा तो इसी रेशियो के हिसाब से इनका कैपिटल भी होना चाहिए, ठीक है। इसी रेशियो से इनका कैपिटल भी होना चाहिए ना, जितना प्रॉफिट मिलेगा उतना ही कैपिटल में भैया लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से 1/4 अगर वैशाली का है और 1/4 यानी कि 20,000, अब अगर यहाँ समझोगे इस रेशियो के हिसाब से तो टोटल कैपिटल का 4 हिस्सा करो, जिसमें से 1/4 ये है कितना 20,000 जो वैशाली ला रही है, तो बाकी कितना होना चाहिए, तो बाकी कितना होगा ये 3 हिस्सा, बाकी कितना जो नए पुराने पार्टनर का है, तो भैया निकाल लेंगे ना। देखो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा, टोटल कैपिटल नए पार्टनर का कैपिटल कितना है 20,000, ठीक है। 1/4 के लिए आ रहा है तो 4/1 कर दो, सिंपल है ना, रेसिप्रोकल कर दो रेशियो का, टोटल कैपिटल ऑलरेडी निकल के आ जाएगा, यानी कि 80,000, 20 चौके 80,000, टोटल कैपिटल 80,000 होना चाहिए था सब गुणों का मिला के, सबका टोटल 1000, सबका टोटल जो है वो तीनों पार्टनर का 80,000, ठीक है हम मानते हैं, ठीक है 80,000 होना चाहिए, जिसमें से 965 में डिवाइड होगा नए पार्टनर के रेशियो के हिसाब से, नए पार्टनर के कैपिटल शेयरिंग के हिसाब से, ठीक है। तो देखो ध्यान से 9 6 और 5 में अगर इन लोग शेयर करेंगे तो इस हिसाब से हमें सारे पार्टनर का कैपिटल कितना होना चाहिए, देखो टोटल 80,000 मानते हैं, जिसमें से चारों का 80,000 इंटू 9/20 रेशियो था, ठीक है। और हर्षा का जो भी है 80,000 का कितना 6/20, और वैशाली का देखो 20,000 था तो इसका 20,000 ही आएगा, यानी कि 5/20 था ना, इसका रेशियो आया हुआ था यहाँ देखो 5/, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 20 चौके 80, यानी कि 4,000, 4 9 36,000, और 4 छक 24, 4 छक 24,000, और 20 चौके 80, 4 पचे 20,000, ठीक है। देखो वो 20,000 लाई थी, और टोटल कैपिटल में से उसका शेयर कितना हो गया 20,000 हो गया, और हर्षा का 24,000 बनता है,
और चारू का 36,000 नए रेशियो के हिसाब से, ठीक है। अब उनका एक्चुअल एडजस्टेड था कितना, देखो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देखो एग्जिस्टिंग था कितना, अब कंपेयर करना है हमें। एग्जिस्टिंग था कितना, चारू का, हर्षा का और वैशाली का। वैशाली का 20,000 लाई थी, ठीक है, और 20,000 उसका नए में भी होना चाहिए, तो इसको तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि चारू का तो 41,400 और हर्षा का 27,600। तो चारू का 41,400 और हर्षा का 27,600, ठीक है। ये था एडजस्टेड कैपिटल उनके पुराने रेशियो के हिसाब से। अब नए रेशियो के हिसाब से टोटल जो चारू का है वो 36,000 होता है, ये न्यू है, ये न्यू है, ठीक है। और हर्षा का कितना, 24,000। तो देखो ध्यान से भैया, सिंपल है, बात बड़ी बराबर है। एग्जिस्टिंग था पहले कितना, 27,600, अब कितना होना चाहिए था, 24,000। एक्स्ट्रा लगा रखा है ना, पहले से ज़्यादा लगा रखा है ना भाई, तो पहले से ज़्यादा लगा रखा है तो क्या करेंगे हम भैया, वो निकाल के ले जाएगा घर, विड्रॉ करेगा, सिंपल। इस केस में क्या विड्रॉ करेगा ना, विड्रॉ करेगा यानी कि डेबिट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 27,000 था, कम करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 27,600 में से अगर 24,000 माइनस करोगे तो 3,600, 3,600। सेम केस यहाँ भी है, 36,000 होना चाहिए था, है 41,400, ज़्यादा है भैया, तो ये भी क्या करेगा, ये भी विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा, ये भी डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। और कितना, 41,400 में से अगर 36,000 माइनस करोगे 5,400, ठीक है। ये क्या करेगा, 5,400 विड्रॉ करेगा। अब क्वेश्चन में देखोगे तो साफ साफ बोला है कि एडजस्ट करो कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ वैशालीज कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। हमें करंट अकाउंट था, हमने तो एडजस्ट कर दिया भाई वर्किंग नोट में, यहाँ पे 54,000 और ये ले जाएंगे घर, ठीक है। नए पार्टनर के रेशियो के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से हमने एडजस्ट किया, 54 और 36,000, 5400 और 3600 इनका एक्स्ट्रा बनता है, निकाल के घर ले जाएंगे, लेकिन हमको बैंक से नहीं देना है, करंट अकाउंट से ओपन करना है, तो बेसिकली कर देते हैं, सिंपल। देखो ध्यान से, अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट करना है, टू बैलेंस सी डी, हमें जो निकाला था नए पार्टनर के हिसाब से उसको हम बैलेंस सी डी में लिखेंगे, ठीक है। बैलेंस सी डी में लिखना है, तो चारू का कितना आया था, 36,000, ठीक है। और हर्षा कितना आया था, 24,000, ठीक है। और इसका तो 20,000 है ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टोटलिंग कर देना है, कुछ नहीं करना है, टोटलिंग कर दो, ठीक है। और इधर भी 20,000, और इधर जो ज़्यादा साइड होता है ना उसी को लिखते हैं, तो 27,600 और 41,400, ठीक है। और देखो यहाँ से, यहाँ 36,000 है, 41,400 टोटल, मतलब और इधर लिखना पड़ेगा, तो इधर कौन से लिखना है, टू करेंट अकाउंट, क्वेश्चन डायरेक्टली बोला है टू करेंट अकाउंट ओपन करो, ठीक है। करेंट अकाउंट में कितना जाएगा जी, तो 41,400 से 3600 हमने माइनस किया था वहाँ पे, तो 5400 आया था इसका, और इसका आया था 3600, ठीक है। अब देखो तो टैली कर रहा है, तो बेसिकली इस टाइप से हमें करना है यार, बहुत ही इजी है, हो गया हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट, बात खत्म है कि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा उन लोग का पहले से इतना था, तो एक्स्ट्रा जो बचा वो उन लोग घर ले जाएंगे, ठीक है। उनको अभी पैसा नहीं दिया जा रहा है, वरना बैंक लिखते हैं, अभी डायरेक्टली क्वेश्चन करंट अकाउंट बोला है तो करंट अकाउंट से ओपन किया, ठीक है। तो ये रहा सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर कॉन्सेप्ट, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।